मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ के प्रवक्ता अनिल गोयल हैं, उनसे समझेंगे इस पूरे मामले को, क्या है ये पूरा मामला। और ये जो पूरी कहानी है अनिल गोयल, जो हम पिछले लगभग 20-25 दिन से लगातार देख रहे हैं, ये आखिरकार है क्या कहानी, ये थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम। ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, या एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म का वक्त आ गया है, वो एक वक्त है हमारे सामने, ये वो चीज है या कुछ और है, ये थोड़ा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? अजय जी, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में प्रदर्शन करना, विरोध करना, अपनी बात कहना सबका अधिकार, लेकिन अगर इसके पीछे राज छिपा हो, या उसके पीछे राजनीति हो, या उसके पीछे दंगा करना हो, अराजकता फैलाना हो, वो कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करे। आपने ये देखा कि हमारी सरकार ने इस विरोध, किसी भी विरोध प्रदर्शन को दबाने की कोशिश नहीं करी। शांतिपूर्वक धर्म अगर प्रदर्शन हो रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए, सरकार उसको सुनेगी, सरकार उस पर जो एक्शन होगा लेगी। लेकिन जब प्रदर्शन धरने में दंगे होने लगते हैं, खून खराबे होने लगते हैं, लोगों के आने जाने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, और निश्चित तौर पर जहां धरना प्रदर्शन करने वालों का अपना अधिकार है, उसी तरीके से सड़क पर चलने वालों का भी अपना अधिकार है। बाकी लोग जो निवासी हैं उनको भी अपने अधिकार हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा रखते हुए विरोधी पक्ष की आवाज सुनना, धरना प्रदर्शन वालों की आवाज सुनना और उनकी समस्या हल करना सरकार का काम है। और आपने देखा कि आज इस धरना प्रदर्शन के अंदर सुबह जेपी नड्डा जी से इनकी बात हुई है, वहां पर गए हैं, सारी बात उनकी, उन्होंने अपनी बातों कही है, सरकार ने उस बातों को सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है, और जो भी संभव हो सकता है उसमें कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अभी जो बात कही जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जो वगैरह वगैरह बात करी जा रही है, तो उन सब बातों के अंदर समस्या का समाधान है या राजनीतिक है? अगर राजनीतिक है तो वो नहीं मानी जाएगी और समस्या का समाधान होना चाहिए। और मैं एक फिर विरोधाभास, सुबह 6:30 बजे सोनम बातचीत में जो अपने 3 ट्वीट करे हैं, उसमें कहीं भी धर्मेंद्र प्रधान के रिजाइन की बात नहीं कही गई। तो मेरा कहना का तात्पर्य ये है कि सरकार बच्चों का पेपर लीक नहीं हो, बच्चों का भविष्य बने, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे। अगर नीट के पेपर कैंसिल हुए हैं या खुले हैं तो वो निश्चित तौर पर सरकार उस पर पूरा एक्शन भी ले रही है। सरकार ने बाद में पेपर भी कराए हैं, सरकार पूरी मजबूती के साथ में उस चीज को ठीक कर रही है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो सेना का सहयोग लेकर भी काम करा रही है। आज देश जिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रहा है उनमें सबको साथ मिलकर के चल करके आगे चलने की आवश्यकता है। जैसे हमारे विपक्षी दल के नेता हमेशा काफी समय से इस बात के लिए बेचैन थे कि हिंदुस्तान के अंदर युवाओं को कैसे भड़काए। अब राहुल गांधी जी कई जगह बयान थे कि जैन जी भड़केगा, सड़कों पर आएगा, आपको पीटेगा, ऐसे मतलब बातें थी, या नेपाल जैसा जैन जी होगा, श्रीलंका जैसा, मतलब ये सब बातें जो विपक्ष के मंसूबे, विपक्ष इन चालों को चल करके अपने मंसूबे कामयाब करना चाहता है। लेकिन हमारा युवक उनके बहकाए में नहीं आएगा। हमारा युवक सच्चाई को समझता है कि जिन परिस्थितियों में भारत आज चल रहा है, पूरे विश्व की परिस्थितियों में जिस तरीके से भारत ने, चाहे महंगाई का मामला है, चाहे नौकरी का मामला है, चाहे पेट्रोल का मामला है, चाहे सब पर कंट्रोल करा हुआ है, कंट्रोल करके आज पूरा विश्व भारत के नेतृत्व मान रहा है। लेकिन हमारा माननीय विपक्ष अराजकता पैदा करना चाहता है, हमारा माननीय विपक्ष दंगे करवाना चाहता है, हमारा माननीय विपक्ष के युवाओं की पीठ पर बंदूक रख के गोली चलाना चाहता है, युवाओं को इस्तेमाल करना चाहता है, युवाओं की समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहता। निश्चित तौर पर माननीय विपक्ष को बचना चाहिए, और बच करके देश के साथ मिलकर के, अब संसद है, संसद में आप अपनी बात उठाओ, मैंने तो किसी ने करी नहीं है, लेकिन आप हर बात में अराजकता पैदा करो, हर बात में युवाओं को भड़काओ, हर बात में दंगे की करो, तो सरकार उसकी इजाजत नहीं दे सकती।
ठीक है अंजी। बच्चे सबके हैं, सब चिंतित हैं। आप इसका राजनीतिकरण मत करो, बच्चों को बच्चों के ऊपर छोड़ दो। आप राजनीतिकरण करके क्यों आंदोलन को बदनाम करना चाहते हो, क्यों राजनीतिकरण करना चाहते हो? जिस तरीके से आपने महिलाओं को, आपने खिलाड़ी महिलाओं को बहका करके जंतर मंतर पर उतार दिया और उसके बाद उनको टिकट देकर इलेक्शन लड़ा दिया। आप कांग्रेस के पीछे से जो हाथ करती है, आंदोलनों को बढ़ावा देती है, या इससे बड़ा पहलवानों का धरना, पहलवानों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर, और उसके बाद कांग्रेस का टिकट, कांग्रेस उसको बुलाए, टिकट दे, इलेक्शन लड़वाए। यानी आप राजनीति किसी के पीठ पर मत करके करो, किसी कंधे पर उधर राजनीति मत करो। राजनीति करना तो आमने सामने राजनीति करो। कभी किसानों के कंधे पर बंदूक रखते हो, कभी महिलाओं के कंधे बंदूक रखते हो, कभी खिलाड़ियों के कंधे बंदूक रखते हो, कभी युवाओं के कंधे बंदूक रखते हो। आपको राजनीति करनी, आमने सामने की राजनीति करो। ना युवाओं को भड़काओ, ना महिलाओं को भड़काओ, ना किसानों को भड़काओ। आप किसी को मत भड़काओ, भड़का करके अपनी राजनीति मत करो। आप तो देश में चिंगारी फैलाना चाहते हो, आप देश में भड़का करके राजनीति करना चाहते हो। आप अपनी नीतियों पर, मुद्दों पर राजनीति करना नहीं चाहते, क्योंकि आपके पास नीतियां भी नहीं है, मुद्दे भी नहीं है। बस एक नीति मुद्दा है कि जहां भी कोई बात हो उसको भड़काना शुरू कर दो, उसमें आग लगाना शुरू कर दो और उनको आग में झोंक दो। ये एक अच्छा विपक्ष नहीं है, ये माननीय विपक्ष नहीं है, समझदार विपक्ष नहीं है। इसको तो मौका पर विपक्ष कहेंगे कि मौका पर विपक्ष, जहां मौका मिलता है वहां हाथ से नहीं चला जाता है, वहां भड़काना शुरू कर देता है। तो ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए गलत संदेश है। आज कांग्रेस माननीय विपक्षी दल है, माननीय विपक्षी दल को बड़ी जिम्मेदार पूर्वक मतलब बात करनी चाहिए, गैर जिम्मेदार पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। आपने भी यहाँ पर लगभग 60-70 साल राज शासन किया है। अगर उस शासन की बात करें तो 1 लाख कमियां हम आपको बता सकते हैं, लेकिन उन कमियां बताकर समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समस्याओं का समाधान करने से समाधान होगा। आपके पास कोई विकल्प है, आपके पास कोई है तो उसको प्रस्ताव दो ना जी। आप सरकार से बैठकर टेबल में बात करो ना। आज संसद चल रहा है, संसद में आप अपने मुद्दे को उठाओ ना। आपके पास कोई इसका इलाज नहीं है, आपके पास सिर्फ भड़काने का काम तो है, युवाओं को भड़काने तो काम है, लेकिन युवाओं की समस्या के समाधान का कोई इलाज आपके पास नहीं है। और इसी वजह से आज विपक्ष मुद्दा रहित हो रहा है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज जनता का विश्वास विपक्ष खो चुका है। विपक्ष की, जनता के बाद विपक्ष उठाता ही नहीं है, सिर्फ विपक्ष जो है मौका परस्ती कर रहा है। इसका नुकसान भी विपक्ष हो रहा है। और हमारा युवा आपके भड़काए में नहीं आएगा, हमारा युवा आपके भड़काए में नहीं आएगा। निश्चित तौर पर युवा सारी समस्याओं को समझता है, युवा सारी परिस्थितियों को समझता है। हम भी युवाओं की समस्या को समझते हैं। हम भी निश्चित तौर पर युवाओं को भटकने नहीं देंगे, युवाओं को अकेला नहीं छोड़ेंगे, युवाओं के हितों की बात करके युवाओं की समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है अनिल, मैं आऊंगा डॉक्टर ला रहा हूं। अनिल गोयल, सरकार ने एक तरीके से रास्ते खोल रखे। जेपी नड्डा से जो मुलाकात है, इसके क्या संदेश है? रास्ते खुले हुए हैं और ये प्रदर्शन जो हो रहा है उसको लेकर सरकार अब क्या करने जा रही है? क्योंकि डिंपल यादव भी दिखाई दी है और जिस तरह संसद में समाजवादी पार्टी के एक सांसद को गिरफ्तार भी किया गया, ऐसे सुनने में आया है। अब कितनी सच्चाई नहीं पता, लेकिन पकड़ा गया, रखा गया अंदर ही। क्या है अजय जी, निश्चित तौर पर सरकार, जो युवा हैं, नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, इन सबकी बातों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही है और जो भी उनके हित में फैसला होगा सरकार निश्चित तौर पर करेगी। इसलिए सरकार गंभीर है इनके मुद्दे को लेकर के। और सरकार ने आज हमारे देश के वरिष्ठ नेता, हमारे बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत अनुभवी नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, माननीय जेपी नड्डा जी ने इस विषय को बिल्कुल अपने हाथ में लेकर के और उनसे पूरी तरीके से चर्चा करी है और कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास है जिसमें बच्चों का हित समाहित है। बच्चों के हित की चिंता हमको है, जो युवा हैं उनके हित की चिंता हमको है। माननीय विपक्षी दल जो है वहां आकर के राजनीति ना करे, माननीय विपक्षी दल अपने आप को सुधारे और अपने आप को सुधार करके आगे बढ़े। जहां तक नेताओं के बच्चों का विदेश में पढ़ने का मामला है, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब ने एक बात बड़ा स्पष्ट कही है कि सबको सब जगह पढ़ने का अधिकार है, जो जहां पढ़ सकता पढ़े।
लेकिन जो हमारे किसान नेता ने कहा है कि जो सरकारी स्कूल हैं, हिंदुस्तान के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनमें बच्चे पढ़ने चाहिए, उनकी उनकी एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, तो वो प्रयास सबको मिलकर के करना चाहिए। अगर कहीं जहां पर कांग्रेस का सांसद है, जहां पर कांग्रेस का विधायक है, जहां बीजेपी का सांसद है, बीजेपी के विधायक है, या समाजवादी पार्टी के सांसद है, सबको अपने अपने क्षेत्र में अपने स्कूलों को, कॉलेजों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, इन चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो और अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि स्कूल बंद हो रहे हैं, कॉलेज बंद हो रहे हैं। भाई एक तो स्कूल का नाम बताओ कौन सा स्कूल बंद हुआ, एक तो कॉलेज का नाम बताओ कौन सा कॉलेज बंद हुआ है। आप बिना बातों, बिना तथ्यों के बात करते हो। कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, आप कॉलेज और स्कूलों के बंद होने की बात करें। आप किसी भी बात को कम से कम, देखो विपक्ष को हम कहते हैं विपक्ष मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन समझदार विपक्ष होना चाहिए। अभी तो विपक्ष को तो मजबूत विपक्ष समझे, जनता उस बात को स्वीकार करे कि जनता के हितों के मुद्दे आप उठा रहे हो। आप जनताओं के हितों के मुद्दे नहीं उठाते, आप गलत सलत प्रयास प्रचार करते हो, आप सही बात पर नहीं आते, सुनी सुनाई बातों पर आप डिबेट में बैठ जाते। अगर आप होमवर्क करके आओगे, निश्चित तौर पर तैयारी करके आओगे, तो डिबेट में भी मजा आएगा, बातचीत करने में मजा आएगा। लेकिन आप व्हाट्सएप देख लोगे, व्हाट्सएप देखने के बाद में आप सुनी सुनाई बातों पर डिबेट करोगे तो कैसे काम चलेगा। आपको बताना चाहिए कि वहां पर वो स्कूल बंद हुए, आपको बताना चाहिए वहां पर कॉलेज बंद हुए, आपको बताना चाहिए आपके शासन काल में जहां पर आपका राज है, वहां पर आपने शिक्षा को क्या तरक्की करके दी, वो आपको दिखाना चाहिए। जहां पर आपकी सरकारें हैं, आपने अपनी सरकारों में क्या कुछ करके दिया। जनता जब तो ये तुलनात्मक करेगी कि कहाँ बीजेपी की सरकार है, कहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस से कहाँ अच्छा करके दिखाया। आपके मुकाबले पर आप जहां सरकार है, जहां हमारे सरकारें हैं, आप अनुपात करोगे, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र है, चाहे वो स्वास्थ्य क्षेत्र है, चाहे क्षेत्र है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है भारत, हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकारें आगे बढ़ रही है। लेकिन आपने तो सब विरोध करना, नकारात्मक सोचना और नकारात्मक सोच करके सरकार को बदनाम करना, जनता को भड़काना, युवाओं को भड़काना, किसानों को भड़काना, महिलाओं को भड़काना, आप सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो जो देश हित में नहीं है। और जनता इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस देश हित में फैसले नहीं लेती, कांग्रेस पर्सनल अपने हित में, परिवार के हित में फैसले लेती है। इसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है।